सकते हैं, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये चीज समझ में आ गई ना तो लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या सीन क्या है। ये स्टोरी मैंने जब सीखी थी तब 11th में मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी, तुम्हें मैं सुनाता हूँ। और इसका जो मोरल है ना वो तुम्हें ही बताना है। कहानी सुनो क्या है। ये घर है, ठीक है। इस घर में एक आदमी है, ठीक है, जो बहुत ही रिच है। ठीक है। इस रिच आदमी के एक लड़का है जिसका नाम है, मान लो, ए, लड़के का। ये जो रिच आदमी है ना, इसकी वाइफ है। और जो ये रिच आदमी होता है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है। और ये अमीर आदमी क्या बोलता है अपनी वाइफ को कि भाई मेरे ज्यादा दिन जीने के हैं नहीं, और ये जो छोटा बच्चा है ना, ये तो बिल्कुल, ये भी छोटा है, साल का ही है, पर मेरे के पास इतना पैसा तो है ही कि तुम 10-15 साल तो निकाल लोगे, पर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो तुम लोग क्या करना, मैं तुम्हें एक कीमती चीज दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये चीज हीरा है। ठीक है। पता नहीं क्या है ये, उसने दे दिया। कहता लेकिन इसको यूज मत करना। कब तक मत करना, जब तक ऐसी नीड ना आ जाए। और जब ऐसी नीड आ गई तो इसको यूज कर लेना। ठीक है। और इसको बेचने लगो ना, तो ये ध्यान रखना ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। और ऐसी कीमती चीज है कि इसको सस्ते में नहीं बेचना। ठीक है। वाइफ ने ये सुन लिया। 15-20 दिन बाद उसकी डेथ होगी, अमीर आदमी की। कहानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोरल तुम्हें ही बताना है। अब क्या हुआ, पैसे तो थे ही, पर कब तक पैसे काम करेगी, पत्नी काम कर नहीं रही, बच्चा छोटा है, बच्चा हो गया कुछ बड़ा थोड़ा। अब वही नौबत आ गई कि भाई पैसा खत्म हो गया है। अब ये वाइफ और ये बच्चा रोने लग गए बैठ के, खाने को ही नहीं है पैसा। अपनों को ये वैल्यू नहीं होती ना कि भाई अपने घर पे अगर मान लो कुछ भी फ्रूट्स आ रहे हैं, सब्जी आ रही है, अपने नखरे कर रहे हैं कि ये चीज जो कमा के ला रहा है उससे पूछो ना कि वो कितनी मुश्किल से कमा के ला रहा है जो भी चीज है। अब इनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, तो कोई सब्जी है ना कोई रोटी है। अब क्या हुआ, वाइफ को याद आती है उसकी पति की कि अपने पास एक वैल्यूएबल आइटम है जो कि ये है। अब ये पता नहीं क्या है, ठीक है, पर ये कोई हीरे जैसी चमकने वाली चीज है। और वो अपने बेटे को बोलती है कि बेटा ये ले, और ये वाली जो चीज है ना तू जाके बाजार में बेचा और ले आ। लेकिन तेरे पापा ये बात बोल के गए थे कि बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, यूं फालतू में नहीं बेच के आनी, इसको जब भी तू बेचने जाए तो ये सोच समझ के बेच के आना। अब वो लड़का चल गया। तो जो पहली दुकान आती है ना, वो किसकी आती है, सब्जी वाले की। सब्जी वाला कहता है यार ये ठीक है, चमक भी रही है, ये भी है, मैं इसको है ना वो क्या बोलते हैं तोलने के लिए यूज कर लूंगा। तो कहते भैया आप क्या दोगे इसका। कहते कि तुम्हें ऐसे करता हूँ, तुम्हें खाने की तो दिक्कत है ना, 10 किलो सब्जी ले जाओ, तुम्हारा महीने भर का राशन हो जाएगा। कहते भैया फिर हम क्या करेंगे। कहते भाई इतना ही दे सकते हैं अपन। तो वो कहता कि नहीं नहीं भैया, मम्मी ने कहा बहुत कीमती है। तो वो कहता कि ये ले, वापिस ले ले भाई तेरा, और तू चला जा, मेरे पास तो इतना ही है। अब ए क्या करता है, दूसरी शॉप पे जाता है। वो शॉप कौन सी है, हल्दीराम की है मान लो। वहां पे क्या कुछ छोले भटूरे हैं, ये हैं। उसको दया आ जाती है, वो कहता क्या तुम कह रहे हो, छोले भटूरे खा लो, टिक्की खा लो। वो कहता नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने कहा है बहुत ही कीमती है, छोले भटूरे खा के आ गया मैं तो मम्मी डांटेगी, तो ये तो मैं इतने सस्ते में नहीं दूंगा। वो कहता कोई बात नहीं। नेक्स्ट शॉप पे जाता है। नेक्स्ट शॉप जो है ना वो सुनार की है। सुनार देखता है, सुनार कहता है यार चीज तो तगड़ी है। कहता है ऐसे कर, ये मेरे को दे दे, तो कोई सोने की चैन दे देता हूँ। ठीक है। और सोने की चैन तू बेचा ना, ये कम से कम 5-6 लाख रुपए कीमत है इसकी। ठीक है। तो वो कहता है नहीं नहीं यार, मम्मी ने कहा था ये चीज क्या है बहुत ही कीमती है, और सोने की चैन में हाँ, ये तो खत्म हो जाएगा, ये नहीं बेच रहा। फिर वो हीरे की दुकान पे जाता है एक पे, वो जो वहां पे, तो हीरा वाला देखता है ना, वो कहता है यार ये तो बहुत ही कीमती चीज है भाई, ये तू कहाँ से ले आया। तो कहता है मेरे फादर थे। कहता अच्छा अच्छा मैं तो जानता हूँ उनको, है। तो तू ऐसे कर, मैं तो अपना सारा सामान बेच दूं ना, ठीक है, तब भी मैं इसको नहीं चुका पाऊँ। लेकिन एक सेठ है, ठीक है, अगर वो तेरे को मिल गया ना, वही इसकी सही कीमत मुझे बता सकता है, बाकी लोग हम तो है ही नहीं कोई। वो खुश हो जाता है इस बार, कहता है चलो, किसी को तो इसको लगी, कहीं तो कुरकुरे बेच रहा था, कोई छोले भटूरे बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो ये भाई जाता है फाइनली किसके पास, उस आदमी के पास जो सेठ है पूरे, यानी शहर का सबसे बड़ा सेठ। वो अपॉइंटमेंट लेके जैसे जाता है, उसको बताता है कि मैं उसका लड़का हूँ। वो पहचान जाता है, कहते हाँ हाँ वो भी मेरे दोस्त थे। अब वो जो आदमी जो पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी है, वो बोलता है कि भाई मैं अमीर तो हूं, पर मैं अपना जितना सामान है ना 10 बार भी बेच दूं ना तो भी इसकी कीमत नहीं लगा सकता, इतनी कीमती चीज है ये। अब ये सुन के उसके वो चौड़ा हो जाता है कि भाई पापा ने कुछ तो सही किया कि इतनी कीमती चीज है, और मैं तो पहले सोचा था 10 किलो सब्जी, इनको पता ही नहीं है पागलों को, ये आदमी सही मिला है।
तो कहता भैया मैं हमारे तो खाने के नहीं है, आप तो ऐसे 10 ऐसे बातें मत करो बड़ी, पर हमें कुछ तो दो। तो अब देखो सुनना क्या कहता है, ये यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, पहले वाला तो बेस ही था। अब रिच आदमी क्या बोलता है कि मेरे पास है 3 दुकानें। कहानी जो समझना चाहेगा ना यहीं से समझना। 3 दुकानें हैं, ठीक है। जो पहली दुकान है ना, ध्यान से सुनना है इसको, पहली दुकान, उसमें हीरे हीरे हैं, डायमंड्स सारे, ठीक है। यानी इतने डायमंड हैं, पूरा जो दुनिया के सबसे महंगे से महंगे डायमंड हो सकते हैं ना, वो इसमें है। वो कहता है मैं तुम्हें देता हूँ 18 मिनट, जितने हीरे निकाल सकते हो निकाल लो, पर 18 मिनट के बाद 1 सेकंड मत मांगना। कहता भैया मैं तो 5 मिनट में निकाल लूंगा, क्या बात कर रहे हो आप। वो कहता मैं कुछ ले जाऊं बोरी वगैरह, कि मैं हाथ में पकड़ कर, तो तू बोरी और एक असिस्टेंट भी ले जा, ठीक है। तू भाई दोस्त का है और इतना आया है, ऐसे कर ये ले जा, और जितने हीरे निकाल लिए वो तेरे, और ये मैं ले लूंगा फिर। वो कहता हाँ ये वाला मैं आपको दे दूंगा, पर 18 मिनट में मैं ये ले लूंगा, असिस्टेंट की मेरे को जरूरत नहीं है, बस असिस्टेंट को ये बोल दो टाइम बताता रहे कितना टाइम रह गया, ठीक है। गया, हीरे कर रहे और देख रहा है, ये हीरा तो भाई क्वीन एलिजाबेथ के पास था, ये वाला हीरा तो ऐश्वर्या ने पहना था उस टाइम, ये वाला तो कैटरीना ने को गिफ्ट किया था, ये तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दे दूंगा, ये वाला जो हीरा है ना इसका मैं ये करूंगा। तो टाइम कीपर बोल रहा है 10 मिनट निकल गए, मतलब देख तो लूँ। टाइम कीपर बोल रहा है 5 मिनट रह गए, वो कह रहा मैं भी देख तो लूँ, अभी तो आए ही हैं अभी ले लेंगे। टाइम कीपर बोल रहा है 2 मिनट रह गए, वो कहता है ये हीरा, वो कहता 2 मिनट रह गए, वो समझता है टाइम खत्म। 18 मिनट यूं ही निकल जाते हैं। वो कहता है अरे यार, कितने टाइम बाद मौका मिला था, और ये तो बिल्कुल ही अपने ने चौपट कर दिया। वो रोने लग गया। अब सेठ उसको बुलाता है, कहता इधर आ। कहता मैंने तेको पहले ही कहा था ना 18 मिनट है, वो इतनी कीमती चीजें हैं, ठीक है, तू 100 हीरे उठा लेता, तूने उठाया ही नहीं यार, क्या किया तूने। कहता सर मैं तो इतना वो था ना, सुंदर ये चीज, मैं तो उसमें खो ही गया, मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या करूं मैं। कहता कोई बात नहीं, अगले पे आ जा, ठीक है। अगली दुकान है ना, सेकंड दुकान, ठीक है। ये जो दुकान है, ठीक है, इसमें क्या है, टाइम लिमिट बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो टाइम की दिक्कत आई थी पिछली बार, टाइम कितना बढ़ा दिया हमने, 30 मिनट। और सारा आइटम गोल्ड का है, सोने की चीजें हैं। पहले वाले में कितनी थी, हीरे की। टाइम कितना था, 18, ठीक है। यहाँ पे कितना है, सोना, और क्या है, टाइम भी ज्यादा। कहता अब गलती करनी नहीं है। वो जाता है, सोने का जो भी सामान है वो कहता मैं डालूंगा। बस भैया आप तैयार है ना, पिछली बार अपने यार मेरे को बताया ही नहीं आपने टाइम का कि डालो तो सही, मैं देखते रह गया। कहता भैया इतनी बार मैं बोल रहा था। कहता नहीं नहीं, अब अपने पहले मेरे को टाइम शुरू होने दो। वो गया, सब उसे पक्का ही प्रॉमिस करके गया था वो, कि नहीं खोएगा इस बार दुनिया में। वो देख रहा है, कहता यार ऐसा सोना भी होता है, ये तो 24 कैरेट का है, और इसके तो कड़े बनाएंगे, ठीक है, इसका ये करेंगे। वो कह रहे भैया आपने पहले भी यही वो पागलपंती में कर दिया। तो तू रुक जा, अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट तो देख तो ले, मैं सोच तो लूँ। कह भैया मैंने आपको पहले भी बोला था, पिछली बार भी आप यही करके आए हो, इस बार मत करो। एक कहानी है, कहानी का एक थॉट है कि इफ यू आर डूइंग सेम मिस्टेक एंड एक्सपेक्टिंग सेम रिजल्ट, देन यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन। मतलब कि अगर आप सेम चीज कर रहे हो ना, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अलग रिजल्ट आए, डिफरेंट रिजल्ट आए, तो तुमसे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तुम हर बार वही चीज कर रहे हो, वो कर रहे हो रिजल्ट अलग आ जाए, आएगा क्या रिजल्ट। तो ये वही तो कर रहा है ना, कि हर बार क्या कर रहा है, गलती वही है इसकी, ठीक है, पर वो ये कर वही रहा है, वो कह रहा है कि अलग रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा अलग रिजल्ट। अभी इसमें क्या वही ये करने लग गया, टाइम कीपर बता रहे, कहता मेरे क्या है, भैया 10 मिनट रह गए हैं, भैया 5 मिनट रह गए हैं, भैया 3 मिनट रह गए हैं, भैया 2 मिनट रह गए हैं। वो फिर वही कहता है यार, फिर निकल गया टाइम खत्म। इस बार वो पक्का रोने लग गया है। वो कहता है मैं तो 2 बार मेरे को मौके मिले, दोनों बार मेरे खराब हो गए। वो जो सेठ है वो फिर अमीर है ना, अमीर का दिल तो बड़ा है ही है। वो कहता तीसरी दुकान भी भाई आ, तीसरी दुकान पे आ जा। तीसरी दुकान में क्या सीन है ना, सारा सामान है। देखो टाइम की दिक्कत आ रही है ना, टाइम बढ़ाते हैं, 18 मिनट, 30, 52 मिनट ले लें, और क्या दें देखो, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पे क्या है, अच्छे पर्स हैं, अच्छी शर्ट है, ठीक है, अच्छे टीवी हैं, अच्छे एलईडी है, अच्छी कार मिल जाएगी तेको, ठीक है, चला के ले जा। पर सोना नहीं है, हीरा भी नहीं है,
वो पहले ही 2 दुकानें में था। यहाँ पे क्या पहनने यूज करने की चीजें हैं, अच्छे जूते मिल जाएंगे, नाइकी के ले ले, एडिडास के ले ले, ये ले ले, लेकिन ये सब चीजें नहीं है। कहता भैया आपने टाइम का बहुत ही, यही शॉर्टेज आ रही थी, मैं सोच रहा था आपने टाइम सही कर दिया मेरा, और ये चीजें भी बहुत बढ़ा दी। चलो ये तो है, पर्स ले लेंगे, परफ्यूम ले लेंगे, ये ले लेंगे। वो जाता है, अभी वो कह रहा है कि अंदर गया है, फिर वो वही कर रहा है कि यार ये कुर्ता तो सलमान खान ने पहना था, और ये शर्ट तो उसने पहनी थी, और ये वाली शर्ट तो वो है, कौन सी कंपनी की है, जारा की है, ये मैं उसको गिफ्ट करूंगा, ये मैं करूंगा। टाइम कीपर बोल रहा है 10 मिनट, इस पर वो उसको होश आ गया, ठीक है कि 10 मिनट बचे हैं, क्या पहले वाली गलती नहीं करनी। वो लेता है बोरी, उसमें डालता है, शर्ट डालता है, पैंट डालता है, परफ्यूम डाल रहा है, इस बार डाल रहा है वो, ठीक है, अच्छी बेल्ट डाल ली, 15-20 लिवाइस की जीन्स डाल ली, ठीक है, और कुछ एक स्कूटी खड़ी थी, बाइक खड़ी थी, उस पर बैठ के भी बाहर भी आ गया, ठीक है, और एक कार भी निकाल ली बाहर, ये सब निकाल ली। कहते चलो कुछ सामान तो आया, और वो चला गया। सेठ भी दुकानें की शटर बंद कर देता है, वो आदमी भी चला गया, कहानी यहाँ खत्म हो गई। लेकिन जो कहानी का मोरल है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कहानी को समझने के लिए। वो मोरल समझो। पहली जो दुकान है ना, वो 18 मिनट क्या है, 18 ईयर हैं लाइफ के, इनको अपने जोड़ेंगे ना तो 100 साल है। जब ये कहानी लिखी गई थी तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एज 100 साल होती थी। जो फर्स्ट 18 ईयर्स हैं आपकी लाइफ के, ठीक है, उसमें भगवान ने हमें एक दुकान दी है। उस दुकान में जिसने मेहनत कर ली उसको डायमंड्स मिलेंगे। उस एज ग्रुप में 1 से 18 के बीच में आप जो एफर्ट डाल रहे हो, जो मेहनत डाल रहे हो, उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो डायमंड आएगा। आपने अगर निकाल दिया समय, आपको मिलेगा मौका अगले 30 साल, लेकिन उसमें जो मेहनत की उसमें आएगा गोल्ड। और जो तीसरा है, ठीक है, जिसमें हमारे पेरेंट्स हैं, अब वो कितने भी मेहनत कर लेना, अच्छी कार ले लेंगे, अच्छा ये ले लेंगे, पर ये वाला रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि तुम अब पहले 18 साल अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मान लो मैंने क्लैट की तैयारी की, या फिर कोई आईआईटी की कर रहा है, तो उसको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो हीरो के बराबर होगा थोड़ी सी मेहनत में। तुमने देखा नहीं कि तुम घर से बाहर निकलते हो, एक मजदूर है वो ईंट फेंक रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज में है, तीसरे में है, वो अच्छी शर्ट ले लेगा, पर हीरा गोल्ड नहीं ले पाएगा। तो सही टाइम पे सही मेहनत करने का ही फायदा है। तुम लोगों ना सोचो ना कि यहाँ पे मेहनत कर लें, रिक्शा चला रहा है वो आदमी सुबह से लेकर शाम तक, तो कोई रिजल्ट नहीं है उसका। तो हम लोग अगर ज्यादातर जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट वाले में है, यहाँ पे अपने मेहनत करनी है ना, हीरे निकलेंगे। लेकिन तीसरे में अगर मान लो तुम्हें लग रहा है ना, तो तुम देख लो एक बार, एक कोई बुढ़ा आदमी है वो गोलगप्पे बेच रहा है बेचारा सुबह से शाम तक, कोई मोची है, ठीक है, रिक्शा है, 20 रुपए मिलते हैं उसको। सुबह बैठता है 9 बजे, मजदूर वो ईंट फेंकता है ऊपर, वो कैच कर रहा है दोपहर में 2 बजे, यहाँ एसी में बैठे हैं हमने तो अपने को नानी याद आ रही है। और यहाँ पे 18 मिनट में अपने ने मेहनत की, उसका रिजल्ट अपने को जो मिलेगा वो हीरे के बराबर होगा। और ये मिस कर दिया ना, जैसे मान लो अपना नहीं निकला अगर आईआईटी क्लैट या कुछ भी, अब सेकंड स्टेज में अपने मेहनत कर रहे हैं, तो अपने मेहनत उतनी से 10 गुना भी ज्यादा कर लेना, तो भी गोल्ड ही ले पाएंगे, हीरा नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे 100 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, तुम्हें क्या लगता है ये मेहनत कम कर रहे हैं रिक्शा वाला वाले ये सब, पर ये गलत टाइम पे मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने 1 से 18 के बीच में मेहनत की होती, जो साल का हीरे वाला पीरियड है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला आदमी आगे नहीं निकल सकता, पर इसके पास जो मौके थे ना ये वाले एज में, वो मौके इसके जागे चले गए। अब ये अगर जैसे मान लो इसने 10 घंटे मेहनत की और इसने 100 घंटे मेहनत की ना, तब ये इसके बराबर आ जाएगा। पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन चीज क्या है, टाइम को यूज करो, टाइम गया वापस नहीं आएगा। और ये सब बातें तो फिर दोबारा अपन जैसे नेक्स्ट ईयर जाएंगे, अगला साल आ गया, वो आ गया, वो सब आपने को नहीं करना एक्सटेंड। आज जो कर सकते हैं आज करके सो अपना, ठीक है। आज का जो होमवर्क है वो तुम उम्मीद है करोगे, क्योंकि तुम इस वाले कैटेगरी में हो, तो इसको कंप्लीट करो। आज इतना ही रखते हैं अपन सेशन, कल इसको फिर कंटिन्यू